हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज इफेक्ट हुक विद कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम अपने यूज इफेक्ट हुक को कैसे कॉल करवा सकते हैं किसी स्पेसिफिक स्टेट के अपडेट होने पे या किसी स्पेसिफिक प्रॉप्स के अपडेट होने पे। कैसे यूज इफेक्ट हुक को हम यूज कर सकते हैं, कैसे उसको कॉल करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है प्योर कॉम्पोनेंट्स के बारे में। अब ये रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली चीज़ जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती है और ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो प्योर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है ये आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ करते हो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप बोलोगे यार अगर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव रिएक्ट ने बनाकर दिया होगा ना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को, ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है कि आपके पास एक हुक होता है, उसका नाम है यूज मेमो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो काम यूज मेमो हुक करता है वही सेम काम प्योर कंपोनेंट्स करता है। काम दोनों का सेम है, यूज करने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, एक आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते हो जिसका नाम है प्योर कंपोनेंट्स, और यूज मेमो हुक आप कहां पे यूज करते हो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्योर कंपोनेंट्स के बारे में। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इस फाइल को यहां पे कर देता हूं क्लोज। पहली चीज तो ये कि भाई प्योर कंपोनेंट्स हम कहां पे यूज करते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते हैं। तो मैं इस फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को जल्दी से किस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लूंगा किसको, रिएक्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लूंगा रिएक्ट को और उसके साथ साथ मैं इंपोर्ट करा लूंगा यहाँ पे कंपोनेंट को। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के कीवर्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्लास, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस को हटाकर मैं यहाँ पे लिख लूंगा एक्सटेंड्स का कीवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई एक्सटेंड कर लो किसको, कंपोनेंट को। ठीक है, उसके बाद इस रिटर्न को, ठीक है, इस रिटर्न को मैं कंट्रोल एक्स करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना रेंडर मेथड लिखूंगा जो क्या करता है, मेरे कंपोनेंट को रेंडर करता है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये क्या हो चुका है, मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन चुका है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा और यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, किस नाम से, प्योर के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, प्योर डॉट JSX, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, प्योर के नाम से यहाँ पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट की फाइल बना ली। ठीक है, अब मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा RCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोर्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है तो यहाँ से मैं इस एक्सपोर्ट के कीवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके साथ साथ इस डिव की जगह मैं क्या यूज करूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ठीक है, इन रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इस कंपोनेंट को कहां पे यूज करूंगा, इस H1 टैग के बाद। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको कॉल करवाऊंगा तो मैं प्योर लिखूंगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऊपर यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, और इस H1 टैग के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल करवा लिया। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है दिस इज माई app.js फाइल, और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर दूंगा, इससे क्या होगा, मेरा कंसोल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पर अपने प्योर डॉट JSX वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि यार ये प्योर कंपोनेंट्स आखिर होता क्या है, क्यों यूज करना चाहिए। अब ये जो क्यों यूज करना चाहिए ना, इससे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ती है कि भाई प्रॉब्लम क्या थी आखिर, और फिर प्योर कंपोनेंट्स ने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर अपना कंस्ट्रक्टर बना लूंगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक स्टेट डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट स्टेट और इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाऊंगा। अभी अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो ये देखो यहीं पे ही मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ये बोल रहा है भाई दिस ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अब कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक स्टेट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं काउंट के नाम से एक स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, काउंट को मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आके एक H3 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके एक हेडिंग लिखूंगा काउंट के नाम से, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, काउंट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको H3 टैग के अंदर यहाँ पे दिख जाएगी। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन बनाऊंगा, बटन का नाम मैं रख दूंगा काउंटर, और बटन के अंदर मुझे क्या चाहिए, ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर चाहिए। ठीक है, तो ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर चाहिए, और इस यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या कि भाई दिस डॉट सेट स्टेट, कि भाई आपने क्या करना है, स्टेट को सेट कर देना है जब इस बटन पे क्लिक हो। अब सेट क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई काउंट की जो करंट वैल्यू है, ठीक है, जो करंट वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है, +1 करना है। तो वो कैसे कर सकता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, इससे क्या होगा, करंट वैल्यू आ जाएगी और मैं बोलूंगा +1। ठीक है,
यहाँ पे मैं ऑल्टर जी प्रेस कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे रैप होकर आ जाए। ऑल्टर जी करने से क्या होता है कि ये जो आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है ना, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये जो आपके पास स्क्रॉल बार आ जाता है ना यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऑल्टर जी प्रेस कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे रैप होकर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर ली है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक बार इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सही चीज़ें काम हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरी स्टेट भी क्या हो रही है, अपडेट हो रही है और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हमें बहुत अच्छे से पता है। अब एक काम ये करते हैं कि ज़रा रेंडर मेथड में आकर और यहाँ पर आकर मैं एक कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ री रेंडरिंग। ठीक है, कि भाई इससे पता चल जाएगा कि भाई मेरा कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो देखो एक बार तो ये लिखा हुआ आ जाएगा री रेंडरिंग, कि भाई जब भी मेरा कंपोनेंट क्या होता है, रेंडर होता है, तो एक बार तो आपका रेंडर मेथड चलता है ना, तो ये तो आपको चीज़ पता है। अब ये कब चलेगा, जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखो मैं अपने बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार री रेंडर हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ये बोलता हूँ कि भाई बटन के क्लिक पर आपने हमेशा +1 नहीं करवाना, बल्कि आपने क्या करना है कि बटन के क्लिक पर आपने हर बार वैल्यू को क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, अब जरा कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, जरा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। पहले बार में तो ये आ जाएगा री रेंडरिंग। ठीक है, उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो 0 से मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो री रेंडरिंग दोबारा होगी। ठीक है, बटन पे क्लिक करो तो देखो री रेंडरिंग दोबारा हो गई। अब मैंने बोला क्या है, मैंने बोला कि बटन के क्लिक होने पे मेरे काउंट की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। यहाँ पर ऑलरेडी 1 हुई हुई है, लेकिन जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से अपडेट कर देगा और दोबारा से मेरा कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। देखो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, दोबारा बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 3 लिखा हुआ आ गया, जबकि एक्चुअल में कोई अपडेशन नहीं हो रही है। मेरी वैल्यू 1 है और 1 ही रहेगी हमेशा बटन के क्लिक होने पे, लेकिन ये बार बार क्या कर रहा है, मेरे कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। अभी तो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट में बहुत कम काम है, लेकिन अगर मेरे कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत सारे मेथड्स हों, बहुत सारा काम हुआ हो और फिर अगर मैं बिला वजह का अपने कंपोनेंट को री रेंडर करवाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो होगी। ठीक है, आपका वो क्या लेगा, टाइम लेगा लोड होने में। इस तरीके से ही होंगी चीज़ें, तो इससे क्या होता है कि आपके कंपोनेंट की परफॉर्मेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए अब आपने देख लिया ना कि भाई मेरी स्टेट मुझे यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी स्टेट यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आपके पास रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है, किस नाम से, प्योर कंपोनेंट्स के नाम से। और उसको यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपने एक्सटेंड्स करवाए हुए किस नाम से, कंपोनेंट से, यहाँ पे आप एक्सटेंड करवा लो किससे, प्योर कंपोनेंट से। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो प्योर, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। यहाँ पे भी आप आओ और यहाँ पे आकर आप लिख लो प्योर, बस सिर्फ आपने इतना सा काम करना है। अब कंट्रोल एस से सेव करूंगा, अब यहाँ पर आऊंगा, इस पेज को यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, पहली बारी में तो ये आ गया, उसके बाद बटन पे क्लिक करूंगा तो भाई मेरी स्टेट एक्चुअल में अपडेट होगी, तो मेरा रेंडर मेथड कॉल होगा। ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक करा तो भाई मेरा रेंडर मेथड कॉल हो गया। लेकिन अब ये प्योर कंपोनेंट चेक करेगा, ये बोलेगा भाई एक्चुअल में कोई अपडेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसको दिखेगी कि भाई कोई अपडेशन नहीं हो रही, तो अब ये रेंडर होने नहीं देगा। तो देखो अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अब ये रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछ ली जाती है और बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि ये जो प्योर कंपोनेंट होता है ये बैकएंड पे कौन सा लाइफ साइकिल मेथड यूज करता है। तो एक लाइफ साइकिल मेथड है जो हमने पढ़ा भी था, उसका नाम था शुड कंपोनेंट अपडेट। ये बैकएंड पर ये लाइफ साइकिल मेथड यूज करता है और ये कंडीशन चेक करता है कि भाई क्या वाकई कोई अपडेशन हो रही है या नहीं हो रही। अगर अपडेशन नहीं हो रही तो फिर ये रेंडर मेथड को दोबारा से रेंडर होने नहीं देता, ये री रेंडरिंग करने नहीं देता है अगर कोई अपडेशन नहीं हो रही होती। अगर कोई अपडेशन हो रही होगी तो ये करेगा, अगर कोई अपडेशन नहीं हो रही होगी तो ये काम करने नहीं देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके कंपोनेंट की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि फिर आपका कंपोनेंट बिला वजह का रेंडर नहीं होता है। ठीक है, जब नीड होगी तभी वो रेंडर होगा, अदरवाइज वो रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्योर कंपोनेंट का, स्टेट्स के अपडेट होने पे। अब हम देखेंगे कि प्योर कंपोनेंट का प्रॉप्स के अपडेट होने पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी। मैं एक काम ये करता हूँ कि अभी के लिए यहाँ से मैं इस प्योर को हटा देता हूँ और यहाँ से भी इस प्योर को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक काम ये करते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 मिनट। उससे पहले एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ app.js में लाके इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं कंट्रोल स्लैशेस को यहाँ पे कर दूंगा कॉमेंट और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस बटन को कर लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा और यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस कंपोनेंट के बाद अब मैं आपको करके क्या दिखाने वाला हूँ, मैं प्रॉप्स के थ्रू करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्टेट भी बनानी है, एक बटन भी बनाना है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, उस स्टेट को प्रॉप्स के थ्रू इस कंपोनेंट में सेंड करूँगा। ठीक है, समझ गए चीज़ें।
अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई ये जो मेरी स्टेट है ना, काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको मैं प्रॉप्स के थ्रू कहाँ पे सेंड करवाना चाहता हूँ, प्योर वाले कंपोनेंट में सेंड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर इसका नाम रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल काउंट रख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं सेंड कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इस काउंट वाली स्टेट को सेंड कर दूंगा अपने प्योर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद अब मैं डायरेक्टली काउंट की वैल्यू को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि काउंट की वैल्यू अब क्या है, एक प्रॉप्स है। ठीक है, अब स्टेट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे स्टेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। बस सिंपल इतना सा काम करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इस पेज को कर लूँगा रिफ्रेश। ठीक है, अभी मैंने प्योर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी प्रॉप क्या हुई, अपडेट हुई, तो रीरेंडरिंग हो गई। दोबारा से मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉप अपडेट हो रही है, बट एक्चुअल में वो अपडेट नहीं हो रही है, बस मैंने उस पर क्या रखा हुआ है, सेम वैल्यू रखी हुई है। तो सेम वैल्यू कोई अपडेशन नहीं होती, यूजर को तो नहीं पता चलेगा ना कि कंसोल डॉट लॉग में क्या हो रहा है, यूजर तो ये चीज़ देख रहा है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ से इसको हटा दूँ और अगर मैं अभी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल में आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, लेकिन आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, बार बार री रेंडर हो रहा है। इससे क्या होगा, मेरे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस लो होगी, मेरे परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो उसके लिए फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या यूज़ करूँगा, प्योर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। मैं सिंपल यहाँ पर आकर लिख दूंगा प्योर और यहाँ पर भी मैं आकर लिख दूंगा प्योर। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा, यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, पहले काउंट की वैल्यू 0 है, बटन पे क्लिक करूँगा, काउंट की वैल्यू एक्चुअल में अपडेट होगी, तो जब भी मेरा रेंडर मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। देखो रेंडर मेथड कॉल हो गया। लेकिन अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मैंने बोला हुआ है कि भाई मेरे बटन पे जब भी क्लिक हो, आपने वैल्यू को क्या करना है, 1 ही करना है। 1 ऑलरेडी हो चुकी है, कोई अपडेशन अब नहीं होनी है, तो अब प्योर कंपोनेंट इसको रेंडर होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्योर कंपोनेंट्स का। इसका यूज करते हुए आप अपने कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि भाई प्योर कंपोनेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। क्यों यूज करना चाहिए वो रीजन भी हमने देख लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि प्योर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा हुक होता है, यूज मेमो का हुक होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर रहा था और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो खैर अब मैं जाकर इंजॉय करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।